हेलो एवरीवन, चलिए अब हम लोग किसी उष्मागतिक निकाय द्वारा या उस निकाय पर जो कार्य किया जाता है उस कार्य पर चर्चा करेंगे डिटेल में। ठीक है, वो कार्य से हम क्या समझते हैं, ठीक है, निकाय पर कार्य का मतलब क्या है, निकाय द्वारा कार्य का मतलब क्या है, ठीक है, उसको किस सूत्र से निकालेंगे, कैसे वो सूत्र आएगा उसका निगमन। ठीक है, अगर हमको ग्राफ दे दे, पी भी ग्राफ दे दे तो फिर कार्य कैसे निकालेंगे, किस किस स्थिति में कैसा ग्राफ मिलेगा तो कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, ये कार्य कब धनात्मक लिया जाएगा, कब ऋणात्मक लिया जाएगा, ये सब चीजें हम लोग को क्या करनी है, इस ये वीडियो में समझ लेनी है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? नहीं होना चाहिए। चलिए तो अभी और उसके बाद से एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने आपको क्या बताया है, उष्मा के बारे में, कि उष्मागतिक निकाय को जो उष्मा दिया जाता है, मतलब उष्मा क्या होती है, कब ऋणात्मक कब धनात्मक ली जाती है, उसके चिन्ह परिपाटी पर भी मैं चर्चा किया हूं, है ना। उसके बाद से उष्मा कार्य में थोड़ा सा अंतर भी बताया हूं, है ना। ये सब चीजें मैं इसके पहले डिस्कस किया है डिटेल में। अच्छा, तो अब उष्मागतिक निकाय द्वारा या निकाय पर किया गया कार्य, जिसको W से डिनोट करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो उसको समझने के लिए एक कोई उष्मागतिक निकाय लेना पड़ेगा। तो मैं देखिए एक उष्मागतिक निकाय ले लिया हूं, जैसे ये एक सिलेंडर में ले लिया हूं, सिलेंडर। ठीक है, चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूं कि ये सिलेंडर है। समझ में आ गया? सिलेंडर मतलब कि समझ में, बेलन। ठीक है, अच्छा देखिए, अब ये सिलेंडर ऐसा नहीं है, इसको ऐसे देखिए, ये लगभग ऐसे है, गोल है, बाल्टी जैसा, समझ रहे कि नहीं, ऐसे है। ठीक है, ऐसे है वो सिलेंडर। अब उसी में एक चलनशील पिस्टन है, पिस्टन इसको बोलेंगे, बल्कि चलनशील पिस्टन। चलिए उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, चलनशील पिस्टन। ठीक है ना, चलनशील पिस्टन मतलब मूवेबल, इधर उधर मूव कर सकता है, सरक सकता है, पिस्टन है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं, एकदम वो भी गोल सा होगा, ये ऐसे गोल सा होगा, समझ रहे कि नहीं, ऐसे ये क्या होगा, ये गोल सा होगा, ऐसे, समझ रहे कि नहीं, ये ऐसे। ठीक है, आप समझ रहे हैं। और उसी सिलेंडर में क्या है, एक गैस भरी है। क्या भरी है? ये एक गैस है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं गैस, कोई भी गैस भरी है। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो गैस है इसका कुछ न कुछ होगा, जैसे दाब होगा, आयतन होगा, कुछ न कुछ तो होगा ना। तो इस गैस का जो है, पहले ही मैं लिख दूं कि इसका दाब, ठीक है, इसका दाब इस टाइम पर कितना है, कुछ नहीं, बस ऐसे गैस को रख दिया गया है जैसे भी है। और भी एक और कंडीशन है, समझिए, जैसे कि ये गैस है और गैस के ऊपर ये पिस्टन है। ठीक है, और यहाँ पर घर्षण नहीं है, ये मूव कर सकता है। ठीक है, गैस अगर चाहेगी, अगर गैस फैलेगी तो इसको सरका देगी। ठीक है, या इसको आप दबाएंगे तो गैस दबेगा तो ये सरकेगा नीचे की ओर, ऐसा पिस्टन है। समझ रहे हैं कि नहीं, पिस्टन है। ठीक है, तो इसी पिस्टन पर यहाँ पर रखा गया है, बाट रखा गया, बाट माने किलो तराजू नहीं, देखे किलो तराजू जिसके द्वारा नहीं मापते हैं, बटखरा, 1 किलो 2 किलो का बटखरा नहीं होता है, लोहे टाइप का, है ना, वही है बाट। यहाँ पर बाट रखा गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे ये बाट कई, जैसे मान लीजिए कि 3 बाट मैंने क्या कर दिए, रखे हुए हैं। ठीक है, इसी पर ये बाट है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? हाँ, ये है कि ये जो सिलेंडर है उसका ये जो क्षेत्र है, या ये जो दीवाल है, इसमें से उष्मा आ नहीं जा पाएगी ये। ठीक है, ये उष्मा आ नहीं जा पाएगी इसमें से। ठीक है, और ऊपर ये भी, इसमें से भी ऊपर से उष्मा नहीं जाएगी। हाँ, ये जो नीचे उसका जो तली है ना, तली, ठीक है, ये सिलेंडर का जो तली है, यह उष्मा का सुचालक पदार्थ की है, तो इसमें से उष्मा आ जा सकती है। ठीक है ना, इसको क्या बोलेंगे, सुचालक पदार्थ। ठीक है, तली जो है, तली, ठीक है, ये क्या है, सुचालक है, किसकी, उष्मा की। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं, तली जो है उष्मा की क्या है, सुचालक है, इसमें से उष्मा आ जा सकती है। ठीक है, अगर इसको उष्मा देना होगा तो दे देंगे, और इसमें से उष्मा निकलेगा तो इसी तली में से क्या होगा, उष्मा निकलेगा। तो ये जो देखिए, इसमें 3 बाट हम रखे हुए हैं, ये जितना भी पिस्टन इस गैस को दबाया है, जो भी है सो है। ठीक है, ठीक है, ये उस स्थिति में इस गैस का जो दाब है ना, दाब, इस स्थिति में दाब कितना है, P है। तो P क्या है, ठीक है, गैस का दाब। ठीक है, गैस का दाब, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, का दाब है।
ठीक है। अच्छा, यहाँ में ये जो आयतन है, ये जो क्षेत्र है, जो जगह है, इस स्थिति में अभी ये ऊपर नीचे नहीं गया है, जितना है उसी हिसाब से है। गैस का आयतन ये है, इतना जो गैस का आयतन उसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ भी, तो ये क्या हो गया, ये गैस का आयतन, ठीक है, गैस का आयतन, ठीक है। ये जो पिस्टन है ना, पिस्टन का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल नीचे से ऐसे देखेंगे तो जो गोल सा नहीं दिखाई देगा, जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, पिस्टन का, ठीक है, जो जिस क्षेत्रफल पर गैस ऊपर की ओर अगर दबाएगी तो वो जो जितने क्षेत्रफल पर दबाएगी वही क्या है, पिस्टन का क्षेत्रफल। उसको मैं ए से कंसीडर कर ले रहा हूं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, पिस्टन है ना, पिस्टन का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। एक और बात इसमें आएगी, अभी उस पर जिक्र किया जाएगा, एक मैं लूंगा इसमें dx, ठीक है, एक अभी मैं बताऊंगा तब उसको लिखूंगा, और एक आ जाएगा जब dx होगा तो d भी मिल जाएगा। इस पर मैं चर्चा करूंगा कि ये क्या है, तो वो मैं उसके साथ ही लिख दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। इतना समझ गए सब लोग। अब देखिए, अब किसी उष्मागतिक निकाय पर या उसके द्वारा किए गए कार्य को देखिए, उसका क्या मतलब है, ठीक है। ये तो अभी ये उष्मागतिक, ये पूरा उष्मागतिक निकाय है, ठीक है ना, ठीक है, उसका जो भी है सो ये सब उसके प्राचल है, चर हैं, ठीक है, सराउंडिंग है ये, ठीक है, और जो भी है सो आप समझ ही रहे हैं। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, दो केस हो सकता है, इसी पिस्टन से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, इधर देखिए, गैस है, इसको दबाया गया है, पिस्टन का भी कुछ भार होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा, और उस पर ये बाट रखे गए हैं दबाने के लिए इसको, ठीक है। ये बताइए कि अगर हम इस पर और बाट रख दें, और भी बाट रख दें, ठीक है, यह इस पर और भी बाट, बटखरा और भी हम इस पर रख दें, तो क्या होगा, ये क्या करेगा, ये जो पिस्टन है ना, इस गैस को क्या करेगा, दबाएगा। देखिए जो उष्मागतिक निकाय है ना, वो उष्मागतिक निकाय कौन है, ये जो गैस है ना, गैस, यही क्या है, उष्मागतिक निकाय है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं, उष्मागतिक निकाय है। उष्मागतिक निकाय क्या होता है, जो चारों ओर से घिरा हुआ हो, जिसमें असंख्य अणु परमाणु है, जिनका कोई निश्चित ताप, दाब, आयतन जो भी है सो है, समझ, वही ना होता है उष्मागतिक निकाय, चारों ओर से घिरा हुआ है, असंख्य अणु परमाणु है, जो भी है सो, है ना, ठीक है, इनका निश्चित कोई ताप, दाब, आयतन है। तो ये क्या है, ये जो गैस है ना, जो भरी हुई है, उसमें क्लोज्ड है, चारों ओर से घिरी हुई हो, ठीक है, बंद हो, ठीक है, बंद हो, एकदम बंद है ना, देख लीजिए, ठीक है। तो कोई बंद, एकदम किसी बंद बर्तन में कोई मतलब गैस हो जिसका कुछ आयतन, मतलब असंख्य, किसी बंद बर्तन में कर लीजिए या कैसे भी, ठीक है, ऐसा निकाय हो जो बंद हो चारों ओर से, ठीक है, और उसमें असंख्य अणु परमाणु हो, उसका कोई निश्चित ताप, दबाए, तो वही निकाय कहलाता है उष्मागतिक। तो ये निकाय हो गया, बस ये समझाना था। तो ये उष्मागतिक निकाय है। उष्मागतिक निकाय का मतलब कि गैस, जो गैस है वही क्या है, उष्मागतिक निकाय है ना, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इस पर और यदि हम बाट रख देंगे, और बाट रखते जाए, थोड़ा सा एक दो और बढ़ा दे, जैसे 2 बाट और बढ़ा देते हैं इस पर, ठीक ना, 1 बाट और ये वाला बाट, 2 बाट और बढ़ा देंगे, तो ये क्या करेगा, ये जो पिस्टन है ना, इस गैस को क्या होगा, दबाएगा। तो गैस क्या होगी, संकुचित होगी, है ना, दबेगी, क्या होगी, दबेगी, है ना। ये जो पिस्टन है ना, इसको क्या करेगा, दबाएगा। तो दबाएगा ना, तो ये पिस्टन नीचे की ओर आएगा। उस स्थिति में कहा जाएगा कि देखिए, पिस्टन ने इसको दबाया ना, इसका मतलब कि ये पिस्टन इस उष्मागतिक निकाय, मतलब गैस पर कार्य किया जा रहा है, मतलब निकाय पर कार्य किया जा रहा है। क्या हो जा रहा है, निकाय पर कार्य किया जा रहा है। समझ में आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये है, ठीक है, अगर ऐसा हो, निकाय पर का मतलब पिस्टनवा दबाए, ठीक है, वो गैस को दबाए, और गैस क्या हो जाए, वो ऐसे दबती जाए, मतलब पहले तो इतना आयतन है, इतना है ना, अब ये दबेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आयतन कम हो रहा है ना, संकुचित हो रही है ना, इसका मतलब कि क्या हो रहा है, वो गैस मतलब निकाय पर किया जा रहा है, निकाय पर। अब इसी का उल्टा हो जाए, पहले से ही 3 इसमें बाट थे, 1 2 उसमें से हटा लिया जाए, ठीक है, जैसे 1 हटाएंगे तो ये गैस उसको क्या करेगी, उसको इस पर भार कम हो जाएगा, तो गैस इसको और थोड़ा सा ऊपर उठा देगी, गैस फैलेगी नहीं, प्रसारित होगी। 1 और उठा देंगे तो और गैस फैलेगी, प्रसारित होगी, है ना। जब जब उठाएंगे तो गैस फैलेगी तो वो प्रसारित होगी। प्रसारित होने का मतलब कि इसको ढकेल करके क्या करेगी, ऊपर करेगी, तो
समझ रहे हैं। अब ये जब हटा रहे हैं तो गैस इसको धक्का दे करके क्या कर रही है, ऊपर कर रही है। तो गैस अब इसको धक्का दे रही है, उसको उठा रही है, तो उस कार्य को कहेंगे भाई इसको एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित कर रही है कि नहीं, ये गैस उसको विस्थापित कर रही है। तो कहेंगे कि अब गैस मतलब कि निकाय खुद क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। समझ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है। समझ गए कि नहीं, ठीक है। ये समझना पड़ेगा, है ना। तो निकाय पर का मतलब कि वो दबाए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ठीक है, यदि गैस खुद उसको उठाए, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो कहा जाएगा कि निकाय द्वारा, निकाय खुद कार्य कर रहा है, मतलब निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, निकाय द्वारा। तो समझ गए, जब ये उठेगा तब, ठीक है, इतना समझ गए। तो बात ये है, इधर समझिए, इधर देखिए, बस ये सब समझ गए। अब इतना हो गया निकाय द्वारा और निकाय पर, ठीक है। अब इन दोनों में से इसमें धनात्मक और ऋणात्मक वाली बात हो गई, यहीं पर मैं बता दे रहा हूं, एक बार मैथमेटिक्स के थ्रू मैं आपको बता के दिखाऊंगा खुद ही अभी कुछ देर बाद, ठीक है। देखिए, अगर कार्य ऐसा है, मैं कहीं लिख देता हूं, जैसे यहीं पर ही लिख देता हूं, W मतलब कार्य किसके, ठीक है, निकाय द्वारा अगर किया जाएगा ना, मतलब निकाय खुद, गैस खुद उसको ढकेलेगा, ठीक है, अगर निकाय द्वारा किया जाएगा ना तो वो क्या होगा, वो पॉजिटिव कार्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। इसको मैं मैथमेटिक्स के थ्रू भी दिखाऊंगा। और यदि ये खुद गैस को दबाएगा, निकाय को दबाएगा ना, समझ रहे हैं, मतलब कि W मतलब कार्य, ठीक है, अगर निकाय पर, ठीक है ना, अगर निकाय पर अगर कार्य किया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक कार्य कहलाएगा, उसको ऋणात्मक हम कार्य कहेंगे। ये याद रख लीजिए, ये समझ रहे हैं यहां पर, ठीक है। इसको मैं मैथमेटिक्स के थ्रू भी अभी दिखाऊंगा कुछ देर बाद। तो समझ गए आप कार्य का क्या मतलब है, धनात्मक ऋणात्मक कार्य का मतलब, निकाय पर निकाय द्वारा कार्य का क्या मतलब है, समझ गए। अच्छा, अब इसके लिए ये जो कार्य है निकाय पर या निकाय द्वारा जो कार्य है उसको हम कैसे निकालेंगे, अब उस पर चर्चा करना है हम लोग को, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, इधर देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि इसका दाब इस टाइम पर अभी 3 बटखरे हैं, 3 उस पर बाट रखे गए, जो भी है उस स्थिति में उसका गैस का दाब P है, उसका आयतन इतना है, जितना है सो वो भी है, और इसका क्षेत्रफल तो हर टाइम वो तो वही रहेगा, ठीक है। पिस्टन का ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। इस पर से हम कुछ बाट को हटाए, इस पर से उठाए, ठीक है, पिस्टन पर से बाट को क्या करिए कि हम उठाए, याद रखिए उठाए। तो जब उठाएंगे तो गैस क्या करेगी, उस पिस्टन पर ऐसे, पिस्टन पर ऐसे दाब लगाएगी, क्या करेगी, दाब लगाएगी। कितना दाब है इसका, P है ना, तो ये P दाब ऐसे लगाएगी, ये हर जगह ये क्या करेगी, ऐसे ये P दाब लगाएगी, ठीक है। कितना दाब, P, कैपिटल P दाब है ना, दाब P लगाएगी, ठीक है। तो वैसे तो लग ही रहा है, जब उठाएगा ना तो वो तो लग ही रहा है उसी दाब से, ठीक है, दाब तो लगेगा ही, जब उठाएगा ना तो भार कम हो जाएगा पिस्टन का ना, तो ये फैलना चाहेगी, तो जब फैलेगी तो क्या हो जाएगा बताइए, ठीक है, फैलेगी तो क्या हो जाएगा बताइए, ये पिस्टन डिस्प्लेस्ड होगा, विस्थापित हो जाएगा ऊपर की ओर। तो ये पिस्टन ऐसे खिसकते हुए, ऐसे 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 खींचते हुए कंसीडर कर लेता हूं कि वो पिस्टन कहां पर चला गया, यहाँ पर। मान लीजिए कि वो पिस्टन जो है बेचारा यहाँ पर ऐसे आ गया, इतना विस्थापन हो गया। थोड़ा सा समझिए बस, एकदम अब आंसर आने ही वाला है, ठीक है। ये पिस्टन बेचारा ऊपर चला गया, ये है पिस्टन, है ना, ये। तो पिस्टन में जो विस्थापन है यहाँ पर, कितना पिस्टन विस्थापित हो गया, ठीक है, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं dx से। कितना पिस्टन में विस्थापन कितना है, dx, समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा, ये पिस्टन ऊपर चला गया ना, देखिए पिस्टन ऊपर चला गया ना, तो पहले तो इस गैस का आयतन इतना था ना, अब आयतन क्या हो गया भैया, बढ़ गया, क्या आयतन क्या हो गया, बढ़ गया ना। तो इतने का जो आयतन होगा ना, इतना जो आयतन जो बढ़ा हुआ है वो आयतन में क्या कहलाएगा, वृद्धि। ये जो आयतन इतना बढ़ा हुआ है वो क्या होगा, आयतन में, सिलेंडर के आयतन में क्या हो जाएगा, वृद्धि, मतलब गैस के आयतन में क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो ये dx को क्या मैं लिख लूं, पिस्टन, ठीक है, पिस्टन में विस्थापन, ठीक है, विस्थापन या पिस्टन का विस्थापन। और ये डी भी देखिए, डी भी माने आयतन, डी माने उसमें परिवर्तन, तो वृद्धि हुआ है ना, तो लिख लीजिए डी भी क्या है, ठीक है, गैस के आयतन में,
आयतन में परिवर्तन या वृद्धि लिख लीजिए, ठीक है, वृद्धि, कमी भी हो सकती है, ठीक है, कमी होने का मतलब कि गैस पर कार्य किया जा रहा है, निकाय पर किया जा रहा है, तो वृद्धि है डीवी। इतना समझ में आ गया, ठीक है, सब लिख दिया। अब जब ये विस्थापित करेगा तो भाई ये यहां से यहां विस्थापित कर दिया, किसी ना किसी बल से ही ना विस्थापित करेगा, किसी पिन को एक जगह से दूसरी जगह किसी बल से ही हम विस्थापित करेंगे, तो इस पर जो इस दाब के कारण कोई बल लगेगा उसी बल से विस्थापित करेगा और विस्थापित कर देगा वो बल, तो उस बल से इसके विस्थापन में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कार्य निकल जाएगा। बस यही तो आंसर है भैया, हाँ, आसान नहीं है, तो इसके कारण हमको एक बल मिलेगा। तो सबसे पहले अब हमको क्या निकालना है, किया गया कार्य, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ठीक है, कोई दिक्कत, हम क्या निकाल रहे हैं, ये निकाय द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य, याद रखिए, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूं, ठीक है, निकाय द्वारा पिस्टन, ठीक है ना, पिस्टन पर किया गया कार्य, किया गया कार्य मैं निकाल रहा हूं, ठीक है, या निकाय पर भी किया गया कार्य हो, ये तो पिस्टन पर है, निकाय द्वारा है, याद रखिए यहाँ पर क्या है, निकाय द्वारा है ना, निकाय द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य, निकाय द्वारा, याद रखिए ना, ये मैं निकाल रहा हूं। तो पिस्टन में विस्थापन कितना है, dx है, पिस्टन में विस्थापन dx है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ठीक है, पिस्टन में विस्थापन, पिस्टन में विस्थापन कितना है, बराबर ये dx है ना। पिस्टन को विस्थापित करने के लिए गैस द्वारा, ठीक है, पिस्टन पर लगाया गया बल, ठीक है, पिस्टन को विस्थापित करने के लिए, ठीक है, गैस मतलब कि निकाय, ठीक है, निकाय, ठीक है, द्वारा लगाया गया बल हमको चाहिए, तो लगाया गया बल कितना होगा, ठीक है, चलिए उस बल को हमको निकालना है, वो बल कितना होगा ये बताइए, ठीक है। P बराबर क्या होता है, P बराबर क्या होता है, दाब बराबर F/A नहीं होता है, बताइएगा, होता है ना। तो ये बताइए, F माने बल अपन क्षेत्रफल को ही क्या बोलते हैं, दाब बोलते हैं। तो देखिए, ठीक है, जो बल है, जो जिस बल को हम कंसीडर किया हो कि वो F है, मान लेते हो जो बल लग रहा है इस पूरे पिस्टन पर इस दाब के कारण, उसको मैं कंसीडर कर ले रहा हूँ कि वो क्या है, F है, दिखाया नहीं हूँ, चलिए दिखाई देता हूँ, ठीक है। जो बल यहाँ पर दाब के कारण लग रहा है उसको मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर, F, ठीक है ना, समझ, वो F है, समझ रहे हैं। तो वो F है, तो वो F बराबर P इंटू ए नहीं हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख लूँ मैं ना, P इंटू ए। कोई दिक्कत परेशानी बताइए, है ना, हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है। अब ठीक है, पिस्टन को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, ठीक है ना, ठीक है। अतः पिस्टन को dx विस्थापित करने में किया गया कार्य, कितना हो जाएगा कार्य, W बराबर, है ना, कार्य W बराबर कितना। अच्छा ये बताइए, थोड़ा सा देखिए, इसमें बहुत ज्यादा विस्थापन नहीं किया गया है, केवल कितना किया गया है, थोड़ा सा विस्थापन, dx विस्थापन किया गया है, ठीक है, विस्थापन। इधर याद रखिए, पिस्टन ऊपर जा रहा है ना, निकाय के द्वारा हो रहा है, ऐसा हो सकता है कि पिस्टन नीचे भी आए तो निकाय पर हो जाएगा, लेकिन सब कुछ फार्मूला वही पर होगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, समझ रहे हैं, तो वो सूत्र वही होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये थोड़ा सा कार्य हो रहा है ना, तो थोड़े से कार्य को हम लोग किससे लिखेंगे, थोड़ा सा कार्य मतलब dw से, dx विस्थापन, थोड़ा सा विस्थापन, तो थोड़ा सा कार्य dw लिखेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक है, बल कौन सा लगेगा, पिस्टन पर, या विस्थापन कितना हो रहा है, dx, ठीक है, बल और विस्थापन का डायरेक्शन एक ही है, यहाँ पर अगर कॉस लेंगे, ठीक है, तो कॉस 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इकाई दिशा एक ही है, ठीक है, समझ रहे हैं, उनके बीच का कोण, ठीक है, तो यहाँ पर इसका 0 का मान 1 हो जाएगा, उसको मैं नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रहे हैं, ठीक। तो ये बताइए कि यहाँ पर थोड़ा सा जो कार्य हम dw निकाले, बल का मान कितना है, P इंटू ए, ठीक है, और इंटू ये कितना हो गया, ये dx, ठीक है, ये तो dw बराबर, ये P तो P ही है, P माने दाब,
और थोड़ा सा ए और dx पर चर्चा करिए। आप सब लोग जानते होंगे, जैसे ये अगर बेलन है, कोई सिलेंडर है, ठीक है, उसकी ऊंचाई कितनी है, ये h है, ठीक है ना, ऊंचाई कितनी है, h है, इसका त्रिज्या कितना है, ये त्रिज्या r है, ये त्रिज्या, ठीक है। तो इसका अगर मैं आयतन की मैं बात करूं, आयतन, ठीक है, आयतन, तो आयतन कितना होता है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है नहीं? सिलेंडर का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ये बताइए पाई आर स्क्वायर क्या है, इसका ये जो है ना तल का ये त्रिज्या है ना, तल का ये जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल वो वृत्ताकार, वृत्त के आकार का ही ना होगा, ठीक है। तो ये तल का जो क्षेत्रफल है ना, वही है ये तल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त न है तो उसका क्षेत्रफल पाई आर, तो ये क्षेत्रफल हो गया और इंटू क्या हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई है ना, तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ठीक है, तल का क्षेत्रफल और ऊंचाई से गुणा करते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, आयतन मिल जाता है कि नहीं। तो थोड़ा सा ही बताइएगा, यहाँ पर भी तो क्षेत्रफल है ना, है ये क्षेत्रफल है, ये पिस्टन के तली का ये क्षेत्रफल है ए, और ये ऊंचाई माने ये देखिए इतना विस्थापन हुआ है, ये ऊंचाई उधर गया है इतना, तो यही ना है। ये बताइए ये क्या है, ये मैंने अभी आपसे बताया ना, ये आपका क्या है, यही आयतन में वृद्धि है। पहले इतना आयतन था, अब इतना बढ़ गया ना, तो ये आयतन में वही क्या है, वृद्धि है, आयतन में परिवर्तन है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो उसको हम क्या लिखेंगे बताइए, ठीक है, ये तो v माने आयतन और d माने वृद्धि या परिवर्तन लिख देंगे कि नहीं, और यहाँ पर लिखेंगे क्यों, ठीक है, क्योंकि dv बराबर a इंटू dx। समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो ये तो हो गया, ये क्या है, इसको समीकरण नंबर बल्कि 2 बना लीजिए, ये तो आप समझ गए। अब देखिए अब जो है बस अब आंसर आने ही वाला है, ये तो हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा ना कार्य है, ठीक है। यदि देखिए तो यहाँ पर क्या है, P इंटू डी भी माने आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन कहां से कहां तक कराना है, ये याद रखना है, आयतन में परिवर्तन कहां से कहां तक कराना है, ठीक है। अब लिखेंगे, ये तो थोड़ा सा कार्य है ना, पूरे कार्य के लिए, ठीक है, अब ठीक है, आयतन, ठीक है, आयतन में परिवर्तन, ठीक है, कहां से कहां तक हो, V1 से V2 के लिए किया जाए तब, के लिए, ठीक है, किया जाए, ठीक है, तब कहां से, V1 से V2, पर पहले आयतन कितना था V1 और बाद में आयतन कितना हो गया V2, तब V1 से V2 तक के लिए किया गया कार्य अगर हम निकालें, आयतन में परिवर्तन V1 से V2 किया जाए तब किया गया कार्य कितना हो जाएगा, तब पूर्ण किया गया, ठीक है, किया गया पूर्ण कार्य, ठीक है, किया गया, ठीक है, कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य कितना हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है एकदम। हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो dv है ना, थोड़ा सा जो w है ना, थोड़ा सा w, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, कहां से कहां तक भैया, कहां से कहां तक, V1 से V2 तक इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमारा मतलब फैलाना, इंटीग्रेशन का मतलब कि फैलाना, ठीक है, पूरे के लिए प्रसारित करना, यहां से यहां तक के लिए, टोटल के लिए करना, ठीक है, फैलाना, वही क्या होता है इंटीग्रेशन, माने समाकलन कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जो w है, थोड़ा सा w, इसी को इंटीग्रेट करके फैला देंगे V1 से V2 आयतन तक के लिए, V1 से V2 आयतन तक के लिए, ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो टोटल w हो जाएगा। यहाँ पर d नहीं लिखा हूं, ये कुल कार्य है, तो dw बराबर, ठीक है, यहाँ पर ये V1 से V2 इंटीग्रेशन V1 से V2 और dw का मान कितना है, P इंटू dv। समझ में आ गया, ये आपको याद, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, ये समझ रहे हैं कि नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। समीकरण नंबर 3 इसको लिखिए, समीकरण नंबर 3। लेकिन ये समझ में आ गया कि नहीं। अब देखिए, अब आपको ये फार्मूला जो है, ये इसमें देखिए W अगर निकालना है तो P है, dv माने आयतन में परिवर्तन, वृद्धि हो रहा है कमी हो रहा है, जो वो सब देखा जाएगा, ठीक है, और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें ये जो P है ना, अब इस पर हमको न्यूमेरिकल मिलेगा, लेकिन बड़ी कंफ्यूजी आएगा अब कई प्रकार से। अब इसको डायरेक्ट हम इसको कई तरीके से यूज करते हैं अलग अलग केस में, तो इसमें 2 केस बन सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूज करेंगे, न्यूमेरिकल जो है 2 केस में मिल सकता है, ठीक है। पहला केस क्या होगा, ठीक है, ये P के लिए ही समक्ष में सब होगा, P के समक्ष। पहला P जो है, किसी ऐसा कोई प्रक्रम होगा, ऐसा प्रोसेस होगा, ठीक है, ऐसे इसको ऊपर नीचे करेंगे कि भाई ये जो P है, P माने की दाब, ठीक है, प्रक्रम होगा, ठीक ना,
प्रक्रम, एक ऐसा प्रक्रम हो सकता है जिसमें ये P जो है वह क्या हो, नियत हो। क्या हो भैया, नियत हो। दूसरा ऐसा प्रक्रम हो सकता है कि उसमें ये P जो है, ठीक है, वह क्या हो, नियत नहीं हो, वो चर हो। चर का मतलब कि बदले, है ना, बदलता हो। ठीक है, अलग अलग समय पर अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग स्थिति में क्या हो, वो P का मान भी क्या होता हो, बदलता हो। तो जब बदलेगा, जब P का मान नियत होगा, जब नियत होगा तब कैसे न्यूमेरिकल को करेंगे, क्या कैसे ये फार्मूला किस रूप में आ जाएगा। जब P नियत होगा तो ये फार्मूला किस रूप में आ जाएगा। अगर ग्राफ होगा तो P V के बीच में, अगर P नियत होगा तो P V के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद से अगर ये P बदल रहा है तब ये फार्मूला किस रूप में आ जाएगा। ठीक है, और P बदलेगा तब PV के बीच का ग्राफ कैसा होगा, उस ग्राफ से हम कैसे कार्य निकालेंगे, ये सब हमको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। P नियत है तब ये फार्मूला किस रूप में आ जाएगा, कैसे कार्य निकालेंगे। ठीक है, और जब P नियत होगा तो P और V के बीच में ग्राफ से भी हम W निकालते हैं, ग्राफ से, तब वो ग्राफ कैसा बनेगा, कैसे निकालेंगे उससे। ठीक है, कार्य। और इसका सीधा उल्टा, ठीक है, अगर P बदलेगा तब ये फार्मूला किस रूप में आ जाएगा, कैसे हम कार्य निकालेंगे। और P बदल रहा है, बदलेगा तब ग्राफ कैसा बनेगा, उस ग्राफ से हम W को कैसे निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं मिटाऊंगा अभी, तब इस पर अभी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसमें हम लोग ग्राफ और आप सबका चर्चा करेंगे। समझ में आ रहा है, तब ये खत्म होगा। तो फटाफट इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। ठीक है, फिर अभी मैं ये ग्राफ और ये P पर जो डिपेंडेंसी है उसको बताऊंगा। ठीक है, फटाफट करिए। तो चलिए अब देखिए, केस नंबर 1 हो गया। क्या है कि केस नंबर 1 में जब गैस का दाब P, मतलब P क्या हो, नियत हो, बदले, ना कम हो ना अधिक हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसा प्रक्रम हो, कुछ भी करिए, बढ़ाइए घटाइए, गैस का आयतन, ठीक है, वो ताप क्या हो, वो दाब क्या हो, वो नियत हो। वो कैसे नियत रखा जाता है, ठीक है, उसमें दे करके ले करके वो बाद में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, वो P नियत है। दूसरा केस ये है कि नहीं, जब गैस का दाब क्या हो, बदलता हो, मतलब ठीक है, आयतन बढ़ घट रहा है ना, तो उसके साथ क्या हो, ये दाब क्या हो, बढ़ घटे, बढ़े घटे, तब ये भी चेंज हो, तब क्या होगा। तो उस स्थिति में ये सूत्र क्या होगा, ठीक है, कैसे यूटिलाइज करेंगे और ग्राफ और आप किस प्रकार का बनेंगे, अलग अलग केस में यही। ठीक है, तो पहला केस में जब गैस का ताप P नियत हो तब, इसका क्या मतलब है कि देखिए, कितना भी आप आयतन बढ़ाइए, आयतन कुछ भी हो, ये है, वो है, 10 है, 12 है, 15 है, हर आयतन पर दाब क्या होगा, एक ही होगा। मतलब दाब क्या होगा, चेंज नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर इस स्थिति का, ठीक है, अगर इस स्थिति का अगर मैं यहां पर ग्राफ बनाऊं, ग्राफ, ठीक है, तो देखिए एक P है, अरे भाई W, ठीक है, P और ये V है, V माने आयतन है, तो P भी ग्राफ बना दूंगा। तो देखिए ये मैं ग्राफ बनाया, ये आयतन क्या है, ये x अक्ष पर आयतन और y अक्ष पर क्या है, दाब है। ठीक है, सामान्यतया, ठीक है, PV ग्राफ के बारे में समझते ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब देखिए इधर समझिए, आप ऐसा सोच भी रहे होंगे कि सर थोड़ा सा ये भी बता दीजिए कि सर इसी को क्यों y x अक्ष पर लिए हैं, आयतन को ही, दाब को ही क्यों y अक्ष पर ले लिए हैं। तो देखिए, जब आप लोग ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ जानेंगे, तो उसमें आपको बताया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। ठीक है, दो चर है ना, चलिए यहाँ पर क्या है, ये आयतन है और यहाँ पर क्या है, दाब है, दो चर है ना, तो वह चर जो इंडिपेंडेंट है, समझ रहे हैं, वो कुछ भी हो अपने मन से, वो कुछ भी हो अपने मन से, जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, उसको एक अक्ष पर रखा जाता है। और जो इस पर डिपेंड है, ये इस पर ये डिपेंड है ना, ठीक है, ये अलग अलग आयतन पर अगर चेंज होगा ना, अगर चेंज होगा तो अलग अलग आयतन करेंगे ना, तो जैसे जितना आयतन बढ़ाएंगे घटाएंगे, उस हिसाब से ये P चेंज होगा। ठीक है, तो ये जो P इंडिपेंडेंट नहीं है, यह V पर डिपेंड है, अगर ये चेंज होगा तब। ठीक है, तो जो डिपेंड होता है ना, उसको y अक्ष पर लिखते हैं, रखते हैं, और जो इंडिपेंडेंट होता है उसको किस पर रखते हैं, x अक्ष पर। इसीलिए हमने यहाँ पर y अक्ष पर और ये x अक्ष पर रखा, सॉरी ये x अक्ष पर और ये p y अक्ष पर रखा गया है। समझ रहे हैं, हर जगह भी आप देखेंगे। ठीक है, चेंज भी हो सकता है अलग अलग केस में, ठीक है, लेकिन फिलहाल ये है तरकीब। चलिए, तो अब इधर देखिए, तो ये p क्या है,
ये कोई भी आयतन कुछ भी हो, ठीक है, समझ रहे हैं, P हर समय क्या होगा, एक ही होगा। इधर समझिए, जैसे यहाँ पर मैं ये आयतन वाला है, चलिए यहाँ पर आयतन 0 है, दाब भी 0 है, जो भी है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूँ बस, ठीक है। जैसे यहाँ पर आयतन मान लीजिए कि 1 हो गया, 1 सेंटीमीटर क्यूब या कुछ भी, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर ये दाब को मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, दाब है ये, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 10, ठीक है, पास्कल दाब है, यहाँ पर 20 पास्कल दाब है, और यहाँ पर मान लीजिए कि 30 पास्कल दाब है। पास्कल दाब मान लीजिए कि, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, वही पास्कल होता है, आप समझते होंगे, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं मान लेता हूं कि जो दाब है वो कितना है, वो 30 है, 30 पास्कल है, दाब चेंज हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इस ऐसा प्रक्रम है, कुछ भी कैसे भी कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं कि आयतन बढ़ घट रहा है तो दाब चेंज नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो कैसे होता है वो बाद में जिक्र किया जाएगा। तो देखिए, तो बात ये है कि अगर मैं कहूं कि 0 को हटाइए, इधर से समझा देता हूं। जैसे कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, मान लीजिए सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन है, तो वहां पर दाब कितना है, 30 है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर पर दाब कितना, 30, ठीक है, समझ में आ गया, 30 ही है, समझ में आ गया। अच्छा, 2 सेंटीमीटर पर भी दाब कितना है, 30 ही है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर पर क्यूब पर भी दाब कितना है, 30 ही है। 4 सेंटीमीटर क्यूब पर भी दाब कितना है, देखिए दाब कितना है, ये दाब वाला अक्ष है ना, ये दाब कितना है, 30 ही है, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ में आ रहा है। ये जो ग्राफ है, अगर मैं ऐसे खींच दूं यहां तक, समझ रहे हैं, चलिए यहाँ से यहाँ तक, या चलिए यहाँ तक मैं खींच दे रहा हूँ, ये 5 तक, ठीक है। तो इस ग्राफ को देख करके आपको क्या पता चल रहा है, ठीक है, कि आयतन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हर आयतन पर दाब क्या है, एक ही है ना, देखिए एकदम 30 के ही पैरेलल है, मतलब एकदम उस 30 में ही है ना। फिगर इधर उधर हो सकता है, लेकिन आपको समझ लेना है ना, समझ रहे कि नहीं, 30 पर एकदम है ना। तो ये दाब क्या है, ये दाब चेंज नहीं हो रहा है। तो ये जो ग्राफ होगा ना, मतलब आयतन वाले अक्ष के समांतर जो ग्राफ होगा ना, वो ग्राफ क्या बताएगा कि हाँ भाई, इसमें ये जो दाब है वो क्या है, वो मतलब दाब चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी बात ये है कि अगर हम ग्राफ खींच लिए, पीवी ग्राफ खींच लिए, तो क्या इस कार्य को हम निकाल सकते हैं। एकदम थोड़ा सा इधर देखिएगा, थोड़ा सा इधर देखिए, इधर थोड़ा सा देखिए, एकदम अब आंसर आ गया। दाब पहले कितना था, ठीक है, इसको थोड़ा इस पर मैं लंब डाल दे रहा हूँ, और बीच वाले को मिटा दे रहा हूँ, ऐसे बीच वाले को, ये वाला जो है, और ये अंतिम वाले से इस पर मैं लंब डाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर जो 1 है ना, ये आयतन, इसको मैं V1 आयतन मान ले रहा हूँ, क्या आयतन मान ले रहा हूँ, V1, ठीक है। और यहाँ पर अंतिम में जो 5 आयतन है ना, उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, ठीक है, आयतन बढ़ रहा है तो क्या मान ले रहा हूँ मैं, V2 मान ले रहा हूँ। बस एकदम अब आ गया आंसर, आप समझिए, देखिए, ठीक है, ठीक है। फिजिक्स नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा आगे, अगर समझ जाएंगे तो ये वाली बात इसे थोड़ा डिटेल में बताना पड़ रहा है। तो जो ग्राफ है, किसी प्रक्रम में ग्राफ, यहाँ से चलिए ग्राफ को मैं नाम दे दे रहा हूँ AB, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये ग्राफ है, ठीक है। तो ये ग्राफ ही बता रहा है कि P नियत है। अब ये ग्राफ के, ठीक, ग्राफ द्वारा ये जो आयतन वाला अक्ष है उस पर लंब डालिए, तो आयतन वाले अक्ष पर लंब डालने पर ये आयतन अक्ष के साथ इतना क्षेत्रफल घेरा है ना, ये क्षेत्रफल देख रहे हैं कि नहीं, ये क्षेत्रफल है ना, इस क्षेत्रफल को यदि हम निकालें तो ये कितना आएगा। अच्छा ये बताइए कि ये कितना है, ये जो 30 पास्कल है ना, 30 पास्कल, वो 30 पास्कल का मतलब कि ये क्या है बताइए, ये P है, ठीक है। लिख दूं, यहीं पर दिखा दूं कि ये क्या है, वो दाब है, और वो चेंज नहीं हो रहा है ना, हर जगह दाब। और ये दूरी कितनी है, ये जो है इस ग्राफ पर दूरी कितनी बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये V1 है, देखिए 0 से ये V1 है, और यहाँ से V2 है, ये वाली दूरी कितनी है बताइए, ये वाली दूरी, ठीक है, V2 माइनस V1 है ना, V2 माइनस V1 है ये वाली दूरी। चलिए इस बिंदु को मैं C ले रहा हूं, और इस बिंदु को मैं D ले रहा हूं, समझ रहे हैं। चलिए D ऊपर लिख दे रहा हूं कि आप कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैं ये एरिया निकालूं, क्षेत्रफल निकालूं इसका, कौन, ये जो ग्राफ है, जो क्या नाम है कि इस आयतन वाले अक्ष के साथ जो घेरा है, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, समझ रहे हैं कि नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, देखिए ये CD लंबाई है, चौड़ाई कितना है, ये जो BC है मतलब कि AD है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो लंबाई कितना हो जाएगा या चौड़ाई, चलिए
पहले चौड़ाइयों का ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर P हो जाएगा और गुणे लंबाई और चौड़ाई कितना है, ठीक है, V2 माइनस V1 है। नहीं समझ रहे हैं, ठीक, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कुल मिला जुला करके ये भाई ये समझिए ना। और थोड़ा सा इसको देखिएगा, V2 माइनस V1 को ही हम क्या लिख सकते हैं, P इंटू डी भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, V2 माइनस V1 से V2 तक, वही है क्या, देखिएगा इसका क्या मतलब आप समझे हैं, इसका यही मतलब समझे हैं, ठीक है। अब इसको छोड़ करके थोड़ा यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। ये P नियत है, P बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन केवल किसका होगा, dv का होगा, V1 से V2 तक, ठीक है। तो ये P इधर समझिए, P इंटीग्रेशन होगा तो देखिए P तो बाहर ही है, dv का इंटीग्रेशन होगा, ये v हो जाएगा, और कहां से कहां तक, ये v1 से v2 तक। इसका ये रखेंगे, ये जो लिमिट है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये बता दीजिए कि w बराबर क्या आ जाएगा, p पहले यहाँ पर v2 रखेंगे, v2 माइनस यहाँ पर क्या रखेंगे, v1 रखेंगे। लिमिट समझ रहे हैं कि नहीं, लिमिट रखना, ठीक है। यहाँ पर जो ये बाद वाला है ना, ऊपर वाला, उसको इसके जो इंटीग्रेशन करने पर जो आया है ना, उसको यहाँ पर ऊपर वाले को पहले रखेंगे, फिर माइनस करके नीचे वाले को बाद में रखेंगे। देखिए लिखे है, ठीक है। तो यही आ गया। तो ये भाई यही है क्या, देखिएगा अगर इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो P V2 माइनस V1 आ गया क्या, इसका मतलब कि वही ना कार्य होता है। तो आप क्या समझे कि अगर आपको कोई जैसे कि किसी क्या नाम है, उष्मागतिक निकाय का में कोई प्रक्रम हो रहा है, उस स्थिति में आपको P और V ग्राफ दे दिया है, P और ये V ग्राफ दे दिया है, ठीक है, और आपको कार्य निकालने के लिए कह रहा है, तो आप क्या करेंगे, उस ग्राफ के द्वारा उस आयतन वाले अक्ष के साथ वो ग्राफ उस आयतन वाले अक्ष से जितना क्षेत्रफल घेरा है ना, उसी क्षेत्रफल को निकाल देंगे। तो फिर आप क्या निकाल लेंगे, तब क्या निकल जाएगा बताइए, आप निकाल लेंगे उस उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य। समझ रहे हैं कि नहीं, तो आप ये समझ गए, ठीक है ना। मतलब एरिया, किसका एरिया भाई, ठीक है, ये ABCD है ना, एरिया ABCD, ABCD एरिया कौन है, ठीक है, ग्राफ जो आयतन वाले अक्ष के साथ क्षेत्रफल घेरा है, ठीक है। तो W बराबर आप समझ गए कि नहीं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ग्राफ द्वारा इसको लिख सकते हैं, ग्राफ द्वारा, ठीक है, आयतन, ग्राफ नहीं बल्कि ऐसे लिखेंगे, PV ग्राफ है ना, PV ग्राफ द्वारा आयतन अक्ष के साथ, ठीक है, घेरा गया क्षेत्रफल, ठीक है ना, ठीक है। अगर PV ग्राफ दिया है तो उसका आयतन अक्ष के साथ घेरा गया कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो वो क्षेत्रफल क्या बताएगा, वो क्षेत्रफल क्या बताएगा, ठीक है, उस उष्मागतिक निकाय द्वारा किया गया कार्य, मतलब कि, ठीक है, P V2 माइनस V1, ठीक है। अगर आपको ग्राफ दिया है, अगर क्या नाम है, अगर आपका P नियत है तो ग्राफ ऐसे बनेगा, तो उस ग्राफ को आप एकदम सिंपल एकदम क्या करेंगे, ऐसे ये एक आयत बन जाएगा, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई से उसका क्षेत्रफल क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जब P नियत होगा तो क्या करेंगे, ठीक है, ये ऐसे ही बनेगा, आयत बनेगा, ग्राफ दिया रहेगा तो ऐसे क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल बस चुपचाप निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा, वो कार्य हो जाएगा। अगर ग्राफ नहीं दिया है और P नियत है, तब ये आपको दिया होगा, P का मान दिया होगा, बाद वाला आयतन दिया होगा, प्रारंभिक आयतन दिया होगा, इसमें मान रखिए, चुपचाप क्या कर लीजिए, सोल्व कर लीजिए एकदम। अगर P नियत होगा तब, समझ गए, तो P नियत होगा तो ग्राफ भी देगा, तो ग्राफ से भी निकाल लेंगे। अगर P नियत होगा तो P और V2 V1 का मान देगा, तभी आप क्या कर लेंगे, कार्य निकाल लेंगे कि नहीं, समझ गए कि नहीं, यही समझना था। तो ये समझ गए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद से अब बात आती है, ठीक है, कि सर अगर ये जब गैस का दाब बदलता जाएगा तो ये भाई बदलेगा तो ऐसा ग्राफ नहीं ना मिलेगा, है, ग्राफ क्या मिलेगा, कोई दूसरे टाइप का मिलेगा। यहाँ पर समझाने का प्रयास करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखिए केस 2, जब गैस का दाब P बदलता हो, ठीक है, तब क्या होगा, जब P बदलेगा तब कुछ नहीं किया जा सकता है। देखिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, क्या करेंगे, इधर देखिए, आप इसके कंसेप्ट से तो ये समझ ही गए हैं कि भाई अगर PV ग्राफ दे दे, ग्राफ से अगर हमको निकालना है कार्य, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस ग्राफ द्वारा, ठीक है, आयतन वाले अक्ष के साथ, वह ग्राफ आयतन वाले अक्ष के साथ जो क्षेत्रफल घेरा है उसी क्षेत्रफल को निकाल लीजिए। तो जब निकाल लेंगे तो वही क्षेत्रफल किया गया कार्य हो, ठीक है। देखिए ये क्षेत्रफल को निकालेंगे तो वही कार्य होगा, भले P नियत हो या न नियत हो। हाँ, यह होगा कि P नियत होगा ना, तो
आयत जैसा ये क्षेत्रफल बनेगा, आराम से लंबाई गुणे चौड़ाई से निकाल लेंगे। लेकिन अगर पी नियत नहीं होगा ना तो दूसरे टाइप से बनेगा, तो उसका क्षेत्रफल अगर निकाल पाए ठीक है, कोई ऐसा आकार बन जाए, आकृति बन जाए जिसका आप निकाल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन से निकालना पड़ेगा। वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो कार्य निकल ही जाएगा। तो अब देखिए, और यहां पर दाब को दिखा दे रहा हूं इस केस में, ठीक है। देखिए, ठीक है, ये 10 पास्कल मान लीजिए, 20 पास्कल, और ये क्या हो गया, ये 30 पास्कल, ये दाब है और ये क्या है, आयतन है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6, समझ रहे, कोई दिक्कत, ये सेंटीमीटर क्यूब मीटर को कुछ भी कह लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ बस, ठीक है। अभी उसको मैं मिटा भी दूंगा, इसको मैं मिटा दूंगा, समझ रहे, इससे कोई मतलब नहीं, वो बस आपको मैं समझा रहा था, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि चेंज हो रहा है ना, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और मान जान रहे हैं, ठीक है। मैं ऐसे मान रहा हूं कि क्या हो रहा है कि जब गैस का आयतन बढ़ रहा है, जैसे ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर मतलब गैस फैल रहा है, तो उसका दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूं, ठीक है। क्योंकि ये कार्य मैं सामान्यतः कम निकाल रहा हूं, गैस द्वारा किया गया कार्य निकाल रहा हूं, गैस उसको ढकेल रहा है, तो गैस फैल रहा है, तो उसका दाब कम हो रहा है, कम हो रहा है, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो जब गैस का दाब कम हो रहा है, कम हो रहा है, गैस का दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब का मैं ग्राफ खींच रहा हूं। गैस का दाब बढ़ेगा तब का ग्राफ दूसरा होगा, कम हो रहा है तब क्या होगा, देखिए, जब गैस का दाब बढ़ेगा तो देखा जाएगा, ठीक है, अभी कम हो रहा है तब क्या होगा, देखिए। तो देखिए, पहली बात ये मैं मान ले रहा हूं कि उसका आयतन कितना है, ये 1 है, समझ रहे हैं, आयतन 1 है, तो उसका दाब मान लेते हैं कि 30 है, कितना है, ये 30 है। तो एक आयतन पर गैस का दाब, आयतन और गैस का दाब, ठीक है, ये कितना हो गया, ये हो गया। अब कहा जा रहा है कि नहीं ये भाई गैस का आयतन बढ़ा ना, आयतन बढ़ा, तो जब आयतन 2 हो गया तो गैस का ताप कम हो गया, कितना हो गया, ये 20.5 हो गया, 20.5 का मतलब कि 25 हो गया, ठीक है ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, कितना हो गया, 25 हो गया, ये 25 है यहाँ पर, ठीक है। तो गैस का आयतन बढ़ा तो दाब क्या हो गया, देखिए पहले 30 था, अब क्या हो गया, ये 25 पर आ गया। 3 किया तो कुछ कम हो गया, 20 हो गया, देखिए 20 पर हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं। 4 किया तो और भी कुछ कम हो गया, जैसे 15 हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं। 5 किया तो जैसे मान लीजिए कि ये क्या नाम है कि ये 10 हो गया, ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो देखिए आयतन इधर, जैसे देखिए आयतन, अगर इन सभी बिंदुओं को अगर मैं कुछ अच्छे तरीके से खींचने का प्रयास करूं, ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूं, ठीक है, तो ऐसे देखिए, तो सीधे भी बनेगा, लेकिन मैं सीधे ना बना करके थोड़ा सा वक्राकार बनाता हूं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे, समझ रहे हैं कि नहीं। देखिए ये एकदम स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसे अगर होगा, ऐसे है, समझ रहे हैं कि नहीं, ऐसे। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए थोड़ा सा, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे, आयतन बढ़ा रहे हैं, आयतन बढ़ा रहे आगे की ओर, तो ये इसका मान क्या हो रहा है, ये P का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि नहीं, कम हो रहा है ना, देख रहे हैं। तो ये ग्राफ बताएगा कि गैस का दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बदल रहा है। तो फिर इस स्थिति में हम कैसे निकालेंगे, सिंपल बात है, ठीक है। यहाँ पर अब इसको मिटाइए, इसको, ये प्रारंभिक आयतन जो यहाँ पर 1 है, इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, V1, और ये जो अंतिम आयतन है उसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, V2, ठीक है, और सबको मिटा देता हूँ, उससे कोई मतलब नहीं हो, तो मैं आपको बस समझा रहा था, ठीक है। और वो आगे मिलेगा आपको, ऐसे मिलेंगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब ये जो एरिया कवर किया है, ठीक है, ये ग्राफ ए बी हो गया, इस चलिए इसको मैं सी और इसको मैं डी लिख रहा हूं, ये जो एरिया घेरा है ना, इसी एरिया को निकाल लीजिए तो वही क्या हो जाएगा, ठीक है, इसी एरिया को निकाल लीजिए तो वही क्या हो जाएगा, कार्य बनेगा हमारा, W बनेगा, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है, यही एरिया हमारा क्या बनेगा, W बनेगा। तो अब देखिए, तो ये कैसे निकाला जाएगा, अब ये तो समझना है कि अरे सर कैसे निकाला जाएगा, हाँ, ये तो बड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। तो बस वही एकदम काम करना है, क्या करेंगे उसके लिए, ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, अगर ऐसा ग्राफ दिया होगा तो, कभी कभी तो ऐसा एकदम ग्राफ मिलता है, इधर समझिए, इधर ये P और ये V, एकदम ऐसा ग्राफ मिलेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी, एकदम, ठीक है, एकदम अच्छा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। 10, 20, 30 ये P है, ठीक है, ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे, ठीक है, एकदम ऐसा ग्राफ मिलेगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा ग्राफ मिलेगा, एकदम ऐसा ग्राफ, ठीक है, ये A हो गया और ये B हो गया,
ठीक है, तो अब इसी को हमको क्या कर लेना है, निकाल लेना है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो ये एरिया नहीं निकालेंगे, बताइए, एकदम सिंपल बात है। तो ये जो है यहां से यहां तक, इसका एरिया नहीं निकालेंगे, बताइए तो, है एकदम सिंपल। ठीक है, ये देखिए, ये एकदम एक ट्रेपेजियम बनेगा, नहीं समलंब चतुर्भुज बनेगा, इसका क्षेत्रफल नहीं निकाल लेंगे, तो इसमें भी तो दाब कम हो रहा है ना, तो ऐसा भी बनेगा। तो ऐसे के लिए तो कोई ना कोई ऐसा फिगर बन जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ से 2 से ये 6 है ना, तो ये कितना हो गया, ये 4 हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, ये कितना है, ठीक है, ये 30 है, ये 30 है, और ये कितना है, ये 10 है। ठीक है, नहीं मिल गया, निकाल लेंगे कि नहीं? तो ऐसे भी है, ऐसे भी मिलेंगे आपको, लेकिन अगर ऐसा हो वक्राकार मिलेगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ठीक है, ऐसा मिलेगा तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, वही कार्य हो जाएगा। वक्राकार मिलेगा ऐसा तो आप क्या करेंगे भैया? तो उसके लिए आप यहाँ पर एक कोई पॉइंट लिखिए, जैसे कि मान लीजिए कि एम कोई पॉइंट है, ठीक है, और वहां पर उसके समक्ष, उसके संदर्भ में, ठीक है, जो आयतन है उसको क्या कंसीडर कर लीजिए, भी, और उस बिंदु पर, उस वाले बिंदु पर जो दाब है उसको मान लीजिए कितना, पी, कितना है, पी, समझे? और उसी एम के पास एक छोटा सा एकदम एक और बिंदु लीजिए एन, ठीक है, ठीक है, एन लीजिए, और तो वहां पर अगर उसके थ्रू अगर आयतन पर चर्चा करेंगे तो यहां से यहां तक तो आयतन भी है ना, थोड़ा सा आयतन बढ़ गया ना, तो यहाँ का आयतन कितना हो जाएगा, v प्लस डी भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, v प्लस डी भी हो जाएगा, थोड़ा सा आयतन बढ़ा है ना, लेकिन ऐसा बिंदु एकदम उसके पास लेना है कि वहां पर जो दाब है ना, दाब लगभग दोनों के लिए क्या हो, एक ही हो। ठीक है, लगभग थोड़ा सा। तो अब बताइए, ये जो आप स्ट्रिप एक लिए हुए हैं, एक स्ट्रिप, ठीक है, ये एक स्ट्रिप लिए है ना, इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये भी है, ये v प्लस डी भी है, तो ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी बताइए, डी भी नहीं हो जाएगा, बताइए, डी भी होगा ना, ठीक है, और ये कितना है बताइए, ये पी होगा ना, ये यहाँ से यहाँ तक, ये है ना पी है, देखिए तो ये पी है ना, तो ये स्ट्रिप, इसी स्ट्रिप का क्षेत्रफल निकाल करके उसी को इंटीग्रेट कर दीजिए। पहले ये जो स्ट्रिप है ना, छोटा सा अवयव, उसके क्षेत्रफल का, उस इतने का क्षेत्रफल, इसकी चौड़ाई कितनी, डी भी हो गई, और लंबाई कितनी है, पी हो गई, तो ये एक आयत के जैसा है, तो पी गुणे डी भी से इस छोटे वाले का आयतन निकल जाएगा, और इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, समाकलित कर देंगे, कहां से कहां तक, v1 से v2 तक, तो ये पूरा क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वही यहाँ पर तो किया गया है, देख रहे हैं कैसे, थोड़ा सा अगर वहां पर मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे अगर इसके थ्रू, तो एकदम देखिए, पहले इसका, इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल कितना होगा, इस स्ट्रिप का क्षेत्रफल देखिए, ठीक है, ये एकदम एक आयत बनेगा जिसकी लंबाई मान लीजिए पी है, चौड़ाई कितनी है, डी भी है, डी भी, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? यहाँ पर आयतन भी है और यहाँ पर v प्लस डी भी, माने इतना बड़ा है आयतन, इतना थोड़ा सा, देख रहे हैं, थोड़ा सा आयतन, तो ठीक है, ये लंबाई गुणे चौड़ाई कितनी है, डी भी, ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया थोड़े वाले से, और इसी का इंटीग्रेशन कर देंगे v1 से v2 तक, आपको क्या हो जाएगा, ये एकदम टोटल इतने v1 से v2 तक के क्षेत्रफल को क्या कर लेगा, वो कवर कर लेगा, वही आपका w बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है, तो ये तो ग्राफ के द्वारा हुआ कि ग्राफ में भी एकदम यही मिलेगा, ठीक है, पी भी चेंज हो रहा है तो ऐसे, ठीक है, स्ट्रिप लेकर के ऐसे करेंगे तो आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं भाई, ये तो ग्राफ में ना हम ऐसे इस स्ट्रिप में स्ट्रिप लेंगे और करेंगे, ठीक है, अगर ऐसा हो कि भाई ग्राफ रोक नहीं दिया है और पी चेंज होने वाला दिया है, तो अब क्या होगा, तो जानते हैं इस पी को v के टर्म में देगा, v के टर्म में देगा, v के, ठीक है, जैसे कि 3v, ठीक है, स्क्वायर, मतलब कुछ ऐसा जगह दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है, मतलब ये है कि ये p को जो है ना, ये v के पद में देगा, ठीक है, v के फंक्शन में देगा, तो फिर इस p का यहाँ पर मान रखिए, और ये d भी रहेगा ही, फिर उसको इंटीग्रेट करिए, तो फिर क्या कर लीजिए, ठीक है, w को निकाल लीजिए। तो अगर मान देगा ना, चेंजिंग वाला मान, तो वो v के टर्म में देगा, ऐसा देगा ना कि मतलब आयतन उयतन हो, ठीक है, आयतन के टर्म में देगा, ठीक है, ठीक है, तो वो जो आयतन है, ठीक है, उसको यहाँ पर मान रखिए, इसके सापेक्ष उसको इंटीग्रेट करिए, फिर ये वैल्यू रखिए v1 से v2 कहाँ से कहाँ तक, और ये भी देगा कि 2 से 5 तक में निकालना है, तो ये v1 v2 का ही मान देगा, इंटीग्रेट करिए, मान रखिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से भी क्वेश्चन क्या होते हैं, बनते हैं। नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, नहीं समझ में आया? तो इसी प्रकार, तो समझ गए आप, ठीक है, अगर ग्राफ के द्वारा, ठीक है, अगर ग्राफ के द्वारा आपको w निकालना है तो निकाल लेंगे, एकदम ऐसे ही, ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर थोड़ा सा p, उसके बाद से ये d भी, और इंटीग्रेशन v1 से v2 तक, ठीक है, बस इतना आसान है।
ठीक है, समझ गए कि नहीं? नहीं तो ये तो सिंपल अभी नहीं बताया हूँ, कभी पी चेंज वाला भी अच्छा सा देगा, एकदम ऐसा देगा कि कोई ना कोई आकृति बन जाएगा जिसका आप क्षेत्रफल निकालना आराम से जानते हैं, तो ऐसे में निकाल लीजिएगा। आगे न्यूमेरिकल बहुत किया जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हैं? बस समझ में आ गया ना थोड़ा सा, बस ये है बताना। अच्छा ई तो हो गया, लेकिन अब आपको सर मैथमेटिकली बताना है कि भाई ये पी डब्ल्यू कब धनात्मक और कब क्या होगा, ऋणात्मक होगा। मिटा दिया जाए, ठीक है। चलिए अब इधर देखिए, इधर ही इसको मेन नोट में मैं इसको बना दे रहा, लिख दे रहा हूं नोट, ठीक ना, क्या नोट में, ठीक है। चलिए केस 1, ठीक है, मतलब कि कार्य का चिन्ह, ठीक है, कार्य का चिन्ह क्या होगा, तो केस नंबर 1 ठीक लेंगे और केस नंबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये 2 लेंगे, ठीक है। चिन्ह, कार्य का चिन्ह किस किस स्थिति में क्या लेंगे, सिंपल बस इधर देख लीजिए। ये जो है इसको समीकरण नंबर, चलिए मैं 1 बना रहा हूं, ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 देखिए, वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट, या सिंपली लिखिए कि आप जानते हैं कि भाई W बराबर क्या होता है, P V2 माइनस V1, सिंपल एकदम ऐसे देख लीजिए, ठीक है। अब इसमें ये देखना है कि समझिए थोड़ा सा, अब ये P तो नियत हो या ना उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए इधर समझिए पहले, अब इधर देखिए, अगर इसी में देखिए कि ये इसी में सब कुछ आ जाएगा, आयतन बढ़ रहा है कि आयतन घट रहा है, ऐसे भी समझ सकेंगे। एक तो कौन किस प्रकार के उसके हिसाब से भी मैं आपको पहले ही बताया। अब देखिए यदि आयतन बढ़ेगा, आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, तो केस नंबर 1 में, ठीक है, यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि भी माने आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आयतन बढ़ने का मतलब कि गैस में क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है, समझ रहे हैं, गैस में क्या हो रहा है, प्रसार। यदि आयतन बढ़ रहा है, बताइए कौन कार्य कर रहा है, ये खुद निकाय कार्य कर रहा है ना, ढकेल रहा है, तो वो धनात्मक होगा ना, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर मैथमेटिक्स के देखिए, अगर आयतन बढ़ेगा तो क्या होगा, V1 माने पहिलका वाला आयतन कम होगा और V2 क्या होगा, अधिक होगा, तो अधिक वाले में से कम को घटाएंगे तो ये धनात्मक मान आएगा कि नहीं, धनात्मक आएगा ना, ठीक है। ये धनात्मक मान आने का क्या मतलब है, ठीक है, कि भाई जब ये आयतन बढ़ेगा, जब आयतन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो V2 है इज ग्रेटर देन V1 होगा, उस स्थिति में ये धनात्मक मान होगा, तो W क्या हो जाएगा, बताइए, W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा, बताइए, समझ रहे हैं कि नहीं। दूसरा केस ये है, दूसरा केस यदि, ठीक है, यदि आयतन क्या हो, आयतन घट रहा हो, घटने का क्या मतलब कि क्या हो रहा है, संकुचित हो रहा है, ये जो गैस है ना वो क्या हो रहा है, वो संकुचित हो रहा है, ठीक है, संकुचित माने, ठीक है, संकुचित, ठीक है, ठीक है, संकुचित माने वो दबना, कम होना, आयतन कम होना, समझ रहे हैं कि नहीं। यदि आयतन घट रहा है तब, तो जब आयतन घटेगा तो थोड़ा सा हमको बता दीजिए V2 और V1 में, ठीक है, घटेगा ना तो पहले आयतन ज्यादा रहा होगा, बाद में आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं है? ठीक है, तो ये बाद वाला जो आयतन है ये V2 ये कम हो जाएगा, V1 क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, तो V2 में से V1 घटाएंगे, ये कम में से अधिक को घटाएंगे तो ये ऋणात्मक नहीं आ जाएगा, और जब ऋणात्मक आ जाएगा तो बताइए तब W क्या हो जाएगा भैया, ऋणात्मक नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा बताइए तो हो जाएगा कि नहीं, समझ रहे हैं कि नहीं। ये सब बातें, तो ये सब बातें, ये सब एक ही से मिलती जुलती हैं। अगर कोई निकाय है ना, अगर उसका आयतन बढ़ रहा है तो उस स्थिति में कंफर्म है कि वो निकाय ही काय कर रहा है, गैस ही काय कर रहा है, तो वो धनात्मक लिया जाएगा, ठीक है। और यदि उसका आयतन कम हो रहा है, वो संकुचित हो रहा है, तो कंफर्म है कि उस निकाय पर कार्य किया जा रहा है, और वो निकाय पर जो कार्य किया जा रहा है वो क्या होगा, वो ऋणात्मक होगा, निकाय पर क्या किया जाएगा। देखिए आ गया, देख रहे हैं कि नहीं, ये सब छोटी छोटी क्या होती है, चीजें होती है, और ये सब W ये कब धनात्मक ऋणात्मक ये चिन्ह सहित हमको लेना पड़ेगा जब हम कैलकुलेशन करेंगे, कोई न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो इसलिए सब चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, कोई कंफ्यूजन है, सब समझ गए, ठीक है। आगे वाले में हमको क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल पढ़ना है, ठीक है, एकदम। मैं इसके बाद मतलब अब न्यूमेरिकल ही एकदम और मजेदार न्यूमेरिकल, एकदम मजा आएगा, एकदम देखते देखते आंसर बताएंगे, ऐसा न्यूमेरिकल होता है, ठीक है। सही में जो लड़का नहीं बढ़िया से जानता है वो थोड़ा सा वो कंफ्यूज जाता है, उसका मन भाग जाता है कि ना भैया हम तो नहीं सोल्व कर पाएंगे, लेकिन आप करेंगे, एकदम आप करेंगे, ठीक है। बस आप थोड़े से बस इसको समझ गए हैं ना, तो बस एकदम करेंगे, बस कौन धनात्मक कौन ऋणात्मक ये सब कुछ। और
एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। कोई कंफ्यूजन है तो आप हमको बताइए, ठीक है, एकदम एकदम सच में बताइए। और यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो, सच में समझ में आए, तो लाइक करना ना भूलिए। थोड़ा सा अच्छा लगता है देख करके, अच्छा लाइक हो रहा है क्या, मतलब ठीक हो, कुछ लग रहा है, पढ़ा पा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए लाइक लग रहा है, ऐसा कुछ। तो वो एक स्ट्रेंथ हमको देता है, एक शक्ति देता है आपका लाइक, ठीक है। और यदि आपके दोस्त भी हैं, वो भी जानना चाहते हैं, उनको शेयर भी करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, अभय सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना कदापि ना भूलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई अब शुरू हो गया है, तो नया नया मैं वीडियो डालूंगा, मतलब अपलोड ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको जब अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा आराम से, तो सब सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।